मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी बड़ी शर्मनाक हरकतों को देखकर अपना आपा खो दिए हों, परंतु उनकी कोई गलती प्रतीत नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है कि मामला लोक मामला से संबंध रखता था, परंतु माननीय स्पीकर की हरकत जरूर गलत थी। लोक मामले पर सदन से उत्तर लेने की परिपाटी भले ही सही हो, पर इस तरह नहीं। जिस तरह एक ही मामला पर बार बार प्रश्नांकित किया जाना निसंदेह राजनीति से प्रभावित होकर ऐसी गलत हरकत साबित करती है। बिहार प्रदेश के तमाम छठनिग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, जैसा कि दिनांक 14/3/2022 को बिहार विधानसभा सदन में माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्रीमान नीतीश कुमार जी तथा माननीय अध्यक्ष यानी स्पीकर विधानसभा बिहार श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी के बीच हुई वर्चस्व की लड़ाई आज तक थमने का नाम नहीं ले रही। साथियों, हालांकि इस मामले में मुझे नहीं आना चाहिए था, परंतु एक कुशल और जिम्मेदार समाज सेवी के नाते सरकार की खराब दिशा एवं दशा की स्थिति में निस्वार्थवश सरकार से संबंध रखने वाले सभी सत्ता पक्ष और विपक्षों को उचित दिशा और सक्षमता के आधार पर दशा सुधार करने को लेकर अवश्य अग्रसर हो जाना चाहिए। मैं ही नहीं बल्कि प्रदेश या देश के ऐसे सभी सक्षम समाज सेवियों से अपील करना चाहूंगा कि सरकार में यदि संविधान तथा लोकतंत्र के किसी बिंदु पर कोई सवाल खड़ा होता है तो सभी सक्षम समाज सेवियों ही नहीं बल्कि सभी आम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बिना किसी स्वार्थवश संविधान के उचित बिंदुओं के समर्थन में अपनी राय जरूर देनी चाहिए, चाहे मामला किसी के आत्मसम्मान पर क्यों न ठेस पहुंचाता हो। संविधान से बड़ा किसी का आत्मसम्मान नहीं हो सकता। संविधान और कानून का किसी के आत्मसम्मान यानी भावना और जज्बातों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, परंतु संवैधानिक पदों के आसन्न की गरिमा और मर्यादा का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसी संविधान का किसी आसन पर बैठा व्यक्ति के द्वारा ही निर्माण एवं अनुपालन कराया जाता है। अर्थात एक आसन है जो सदन में संविधान बनाने का काम करता है और एक दूसरा आसन है जो न्यायालय में संविधान का अनुपालन कराता है। तो स्वाभाविक है कि आसन की गरिमा और मर्यादा का दोनों शख्सों को यानी संविधान बनाने वाले और संविधान का अनुपालन कराने वाले को ख्याल रखना होगा। परिस्थिति कुछ ऐसी ही है साथियों। जहां तक माननीय अध्यक्ष स्पीकर द्वारा सदन में माननीय मुख्यमंत्री को घेरने की नियत से मामले से संबंधित उत्तर संबंधित विभागीय मंत्री के द्वारा पूर्व में दिए गए उत्तर के बावजूद जबरदस्ती सरकार को मानसिकता पर जोरदार दबाव देने की नियत से समान मामले यानी उसी मामले से संबंधित प्रश्नों को दोहराते हुए प्रश्नांकित किए जाने के कारण जिस तरह मुख्यमंत्री जी आसन पर भड़क उठे, उसका सीधा कारण सदन तथा आसन दोनों की ही गरिमा धूमिल करते
आसन पर बैठे शख्स माननीय अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को मानसिक दबाव दिया जाना प्रतीत होता है। यह परिपाटी संविधान तथा आसन की गरिमा को धूमिल करना साबित करती है। भले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बड़ी शर्मनाक हरकतों को देखकर, इतनी बड़ी अपनी नहीं, भले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी बड़ी शर्मनाक हरकतों को देखकर अपना आपा खो दिए हों, परंतु उनकी कोई गलती प्रतीत नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है कि मामला लोक मामला से संबंध रखता था, परंतु माननीय स्पीकर की हरकत जरूर गलत थी। लोक मामले पर सदन से उत्तर लेने की परिपाटी भले ही सही हो, पर इस तरह नहीं। जिस तरह एक ही मामला पर बार बार प्रश्नांकित किया जाना निसंदेह राजनीति से प्रभावित होकर ऐसी गलत हरकत साबित करती है। माननीय स्पीकर महोदय की भाई, न्यायालय मामले के संबंध में पुलिस प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करना होता है या सदन में, जबकि उस मामले पर पूर्व में ही संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा उत्तर प्राप्त था, उत्तर दे दिया गया था। यह परिपाटी किसी भी सूरत में उचित नहीं प्रतीत होती है। प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त भारत देशवासियों को, देश स्तर की मैं बात करूं तो ये जान लें कि समाजवाद तथा विकासवाद का यदि कोई संपूर्ण देश में पुरोधा होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा दूसरा और कोई नहीं। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कहना चाहूंगा, जिसका प्रबल उदाहरण है बिहार में सफल शराबबंदी, जिसका हमारी संस्था उत्पलब्ध सामाजिक संस्था ने सरकार को कदम में कदम मिलाकर सहयोग देते हुए, उनके मानव श्रृंखला में भी सहयोग देते हुए और अखबार के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उन्हें सराहना की गई थी। तो शराबबंदी हुआ, दहेज प्रथा हुई, बाल मजदूरी हुआ, इसी तरह कई ऐसे अन्य समाज से संबंधित, समाज से सरोकार रखने वाले अधिनियम और कार्य गतिविधियों में उनकी सक्रियता रही है। विकास की बात हो तो चहुमुखी विकास देखने को मिल रहा है चारों तरफ, जो आप सभी के सामने, पूरे देश के सामने ये बात किस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विकास किया है बिहार में। साथियों, आप सभी धैर्य और साहस बनाए रखें। मैं छटनी व्रत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों से कहना चाह रहा हूं कि आप सभी धैर्य और साहस के साथ बने रहें। जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। समय चाहे जो लगे, समय की मैं बात ना करूं, बिल्कुल ना करूं, समय की गारंटी मैं ना दूं। इसके साथ ही आप सबों का मेरे वीडियो में बने रहने का हार्दिक आभार, शुभकामनाएं।